जी हाँ गाइस, हम आपको बताते चलें कि इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा और इंडिया के बैटर KL राहुल को इंजरी हो चुकी है। जी हाँ, प्रैक्टिस के दौरान जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस वक्त उनको इंजरी का सामना हुआ है। जी से हाँ, उतना उनको कंफर्टेबल नहीं दिख इंजरी रहे हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अभी जिस हिसाब से उन्होंने एडिलेड टेस्ट में कमबैक करी थी, वापसी आए थे भैया इंडियन टीम में, और उसके बाद पिछला टेस्ट भी खेले गावा के अंदर, तो रन तो नहीं आए। लेकिन ये इंजरी की परेशानी एकदम से कहां से आ गई है, पर क्या इंजरी की समस्या इतनी गंभीर है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक्चुअल में इंजरी किस चीज की रोहित शर्मा को एंड इवन KL राहुल को लेकर जो अपडेट्स निकल के आ रही है सामने, एक एक करके आपको सारी बताने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ में आकाशदीप की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, तो उस चीज को लेकर बात करेंगे। लेकिन बड़ी अपडेट ये है, जो बड़ी ब्रेकिंग ये है कि रोहित शर्मा की ये इंजरी क्या एक बड़ी परेशानी है, और साथ में KL राहुल की भी। लेकिन इस वक्त सारा का सारा फोकस है रोहित शर्मा पे, कि रोहित शर्मा को इंजरी हुई क्या एग्जैक्टली। आप जरा वो अपडेट दिखा दीजिए मोहित, कि क्या सामने निकल के आ रहा है। अगर हम देखें, रोहित शर्मा was hit on his left knee while facing throwdown specialist Daya during India's second training session at the Melbourne Cricket Ground on Sunday। मतलब यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि रोहित शर्मा को जो उनकी लेफ्ट नी है, वो थ्रो डाउन फेस करते हुए उनको अपनी लेफ्ट नी पे वहां पे बॉल लग गई, और उसके बाद भैया आपका हुआ क्या वो भी आपको बताए थे। द इंडियन कैप्टन रिमूव्ड हिज गियर, सेटल्ड इनटू अ चेयर एंड द फिजियो गॉट द आइस पैक आउट। मतलब वो कह रहे कि जैसे ही वो बॉल लगी लेफ्ट नी पे, तो उसके बाद फटाफट रोहित शर्मा चेयर पे गए और एकदम से बैठ गए थोड़ी देर के लिए, और फिर वहां पे फिजियो जो है वो आइस पैक लेके आए, और काफी देर तक रोहित शर्मा बैठे हुए थे। जो लेफ्ट नी पे इंजरी हुई थी, जो बॉल लगी थी थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट को खेलते हुए, यहां पे रोहित शर्मा बहुत दर्द में दिख रहे थे। जो मीडिया वहां पे है वो यही बता रही है लगातार कि डिस्कंफर्ट में थे रोहित शर्मा जैसी बॉल लगी थी। तो अब डर ये लग रहा है कि क्या ये बहुत गंभीरता का विषय है क्या। देखिए, फिर से आपको बता देते हैं कि आपका संडे को जो है वो मेलबर्न में प्रैक्टिस सेशन हुआ, जहां पे रोहित शर्मा को एक इंजरी हुई। हुआ एग्जैक्टली क्या कि थ्रो डाउन खेल रहे थे रोहित शर्मा, और उनकी लेफ्ट नी पे आके बॉल लग गई, और जैसे ही बॉल लगी तो फटाफट वो इतना दर्द में आ गए थे कि चेयर पे गए, थोड़ी देर चेयर पे बैठ गए, और फिजियो थोड़ी देर बाद उनके लिए आइस पैक भी लेके आए थे, क्योंकि दर्द इतना ज्यादा हो रहा था। अब क्या ये इंजरी जो है आपके लिए चौथे टेस्ट के अंदर गंभीरता का विषय बनेगी, वो देखने वाली बात होगी। पर अभी के लिए अपडेट ये है कि रोहित शर्मा को एक इंजरी हुई। हाँ जी, तो आगे अगर हम बात करें, जिस हिसाब से रोहित शर्मा को लेकर तो बात हो ही रही है, रोहित को लेकर तो बता दिया हमने आपको कि एग्जैक्टली क्या सामने आ रहा है, पर KL राहुल को लेकर क्या सामने आ रहा है, अब ये भी आपको बता देते हैं कि KL राहुल को लेके क्या अपडेट आपको देखने को मिल रही है। अगर हम वहां पे देखें तो KL राहुल इंजरी, राहुल was hit on his right hand and was seen in some discomfort at the Melbourne Cricket Ground. The BCCI did not provide clarity on either of the injuries। मतलब आपका ये जो पूरी की पूरी BGT के जो 3 मैचेस हुए हैं, आपका सबसे बेस्ट प्लेयर KL राहुल, इनकी इंजरी को लेकर भी बातें चल रही है भैया कि इनकी भी इंजरी क्या एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि KL राहुल को भी जिस हिसाब से बॉल लगी है। हालांकि इस चीज को लेके BCCI ने कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दी है, BCCI ने कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है, बट KL राहुल की अगर इंजरी के बारे में मैं आपको बताऊं कि राहुल को जो है वो उनके राइट हैंड पे एक बार बॉल लगी थी और काफी डिस्कंफर्ट में दिखे थे वो। आगे अगर हम देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि BCCI ने कोई क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं की है। यही पे लिखा है ना, राहुल वॉज हिट ऑन हिज राइट हैंड एंड वॉज सीन इन सम डिस्कंफर्ट। मतलब राइट हैंड पे उनको बॉल लगी थी और उसके बाद थोड़ा डिस्कंफर्ट में दिखे थे आपका KL राहुल। तो यह भी एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि KL राहुल को उतनी ज्यादा गंभीर इंजरी ना हो, इवन रोहित शर्मा को उतनी गंभीर इंजरी ना हो, क्योंकि दोनों ही हमारे प्राइम बैटर्स है भाई। एक ओपनिंग की कमान संभाल रहा है, एक मिडिल ऑर्डर की कमान संभाल रहा है, एक कप्तान है भाई। और ये टेस्ट तो आपका डिसाइड कर देगा WTC फाइनल, इवन चैंपियंस ट्रॉफी का मोमेंटम, कि आप कितना कॉन्फिडेंस लेके जाओगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ये बात तो देखने वाली बात है ना, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म गोल देखें तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि यहां से तकदीर डिसाइड हो जाएगी भाई। रोहित शर्मा की भी, उनका टेस्ट करियर कैसा रहेगा आगे, इवन साथ में बहुत सारी चीजें हैं कि भैया आपका ट्रांजिशन फेज आएगा या नहीं, बड़े प्लेयर्स का क्या होगा। तो इस टेस्ट पे बहुत कुछ टिका हुआ है, एंड रोहित शर्मा को अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी कर लो आप। मोहित, रोहित शर्मा वाली अपडेट पे आ जाइए। रोहित शर्मा की जो अपडेट है वो भी आपको हमने बताई कि रोहित शर्मा को लेफ्ट नी पे बॉल लगी और उसके बाद काफी डिस्कंफर्ट में दिखे रोहित शर्मा, फटाफट जाके चेयर पे बैठ गए। फिर फिजियो आए और फिजियो ने उनको आइस पैक भी दिया, वो लगातार उसे लगा भी रहे थे।
काफी देर तक वहां बैठे हुए थे और दर्द दिख रहा था साफ कि बहुत दर्द हो रहा है। तो ये तो रही रोहित शर्मा को लेकर अपडेट, साथ में आपको केएल राहुल को लेकर भी अपडेट बताई। लेकिन अब आकाशदीप की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जो हम आपको बता भी रहे थे कि आकाशदीप ने एग्जैक्टली क्या बताया आपका इंजरी को लेकर, क्योंकि इंजरी को लेकर सवाल हुआ, जो बॉल लगी थी उनको रोहित शर्मा को, उस चीज को लेकर सवाल हुआ और सवाल होना लाजमी भी था यार। अब भारतीय कप्तान को बॉल लगी है, भारतीय कप्तान दर्द में दिख रहे हैं, तो डर तो लगेगा ना भाई कि मेलबर्न में होगा क्या। दिखा दीजिए जरा कि आकाशदीप ने एग्जैक्टली क्या कहा है आपका रोहित शर्मा की इंजरी को लेके। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो उन्होंने ये कहा है कि सच ब्लोज आर कॉमन व्हेन यू प्ले क्रिकेट, आई थिंक दिस विकेट वाज फॉर वाइड बॉल व्हिच इज व्हाई द बॉल वाज स्टेइंग लो बट दीज बॉल्स आर कॉमन। वो ये कह रहे हैं कि देखो ये जो पिच है ना, यहाँ पे जो ट्रैक्स हैं वो थोड़ा वाइड बॉल के लिए थोड़ा ज्यादा कंफर्टिंग है, तो बॉल ना थोड़ी सी नीचे रहती है, बॉल नीचे रहेगी तो ही तो फिर अब लेफ्ट नी पे लगी, यही बोलने का मतलब है उनका। पर कह रहे हैं कि ऐसी जो चीजें होती हैं वो कॉमन है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आकाशदीप ने तो ऐसा ही कहा है भाई। अब आकाशदीप ने ऐसा क्या कहा है, आकाशदीप की बात में कितना दम है वो देखने वाली बात होगी। बट आपको एक और अपडेट बता दे कि एग्जैक्टली क्या सामने आ रहा है कि कैप्टन रोहित शर्मा इज फाइन एंड फिजियो रिमूव द आइस पैक एंड ही वाज सीन वॉकिंग कंफर्टेबली एट प्रैक्टिस सेशन इन एमसीजी। अब ये कुछ खबरें निकल के आ रही हैं सामने कि हो सकता है कि रोहित शर्मा को थोड़ा कंफर्ट में वापस आ गए हो, है ना, थोड़ा सा कंफर्ट में वापस आ गए हो। आइस पैक बहुत देर तक उन्होंने लगा रखा हो एंड उसके बाद कंफर्ट में आ गए, लेकिन रिपोर्ट्स तो ये निकल के सामने आ रही है कि रोहित शर्मा उसके बाद थोड़ा कंफर्ट में भी दिखे थे। पर अभी जो अपडेट निकल के आई कि सुबह उनको थ्रोडाउंस खेल रहे थे तो उनको लेफ्ट नी पे उनके बॉल लगी थी और काफी डिस्कंफर्ट में थे, आइस पैक भी लगा रखा था, बहुत देर तक बैठे हुए थे चेयर पे और दर्द दिख रहा था साफ। केएल राहुल को उनके राइट हैंड पे बॉल लगी और केएल राहुल को लेकर हालांकि बीसीसीआई ने कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जारी नहीं की है अभी तक। एग्जैक्टली क्या सामने आ रहा है वो कुछ नहीं बताया है, लेकिन आकाशदीप ने रोहित शर्मा की इंजरी को लेकर जरूर बता दिया है कि देखिए एमसीजी जो है वहां पे जो बाउंस है वो थोड़ा सा लो रह रहा है, क्योंकि ये वाइड बॉल के लिए थोड़ी सी पिचेस सूटेबल है, तो होता क्या ना कि बॉल थोड़ी नीचे रह जाती है। तो कह रहे हैं कि ऐसी चीजें बहुत कॉमन होती है क्रिकेट के अंदर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। तो आकाशदीप ने तो ये क्लियर किया है पूरे हिंदुस्तान से कि डरिए मत, रोहित शर्मा अभी भी साथ है, रोहित शर्मा पे अभी भी हमें वो विश्वास है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में आकाशदीप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवाल पूछे गए, फॉलो ऑन को लेके सवाल पूछे गए, फॉलो ऑन बचाए तो कैसा लगा, तो उन्होंने बोला ऑब्वियसली कि ड्रेसिंग रूम के अंदर वो एनवायरनमेंट बन जाता है, वो जोश आ जाता है कि नहीं जी एकदम से मैच बच गया, एकदम से वहां पे मैच निकाल के रख दिया। इवन बुमराह के साथ बॉलिंग करना उनको कैसा लग रहा है, तो ऑब्वियसली उनके वो जवाब कि बुमराह के साथ जिस हिसाब से बॉलिंग हो रही है, जो सेटअप हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो लेकिन आकाशदीप की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेन बात जो निकल के आई वो रोहित शर्मा की इंजरी को लेकर ही निकल के आई कि रोहित शर्मा की इंजरी को लेकर पूरी तरह से मामला क्या सामने आ रहा है। हालांकि अभी कुछ रिपोर्टर्स तो रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से इस चीज को लेके, वहां की जो लोकल मीडिया है उनसे तो यही निकल के आ रहा है कि हाँ बॉल लगी जरूर थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कंफर्ट में आ गए थे, आइस पैक हटा दिया गया था और बाद में धीरे धीरे करके कंफर्टेबल दिख रहे थे। साथ में आपका प्रैक्टिस सेशन को लेकर भी काफी चीजें हैं कि जसप्रीत बुमराह ने काफी देर बॉलिंग करी भाई, बुमराह ने काफी देर बॉलिंग करी, लगातार आपके बैटर्स को परेशान करा, और साथ में ये भी था कि बुमराह ने आग उगली भाई सब नेट्स में। बुमराह ने जैसी बॉलिंग की है नेट्स के अंदर, तारीफें सबने की है। तो तैयार हो जाओ ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि इतना आसान आपके लिए रहने नहीं वाला है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि हावी हम आप पे बहुत रहने वाले हैं। आपके जो चेंजेस हुए हैं, हेजलवुड आपका इंजर्ड हुआ है, जो कॉन्स्टास आप एकदम से लेके आ गए हो, तो कुछ तो होगा भाई, कुछ तो खेमे में हलचल मची। और पिछला मैच जो जीत सकते थे आप कंफर्टेबली, वो आपने ड्रॉ करवा दिया। आकाशदीप और बुमराह फॉलो ऑन बचा गए। और इवन जब आकाशदीप से पूछा गया फॉलो ऑन वाला सवाल, तो उन्होंने बोला देखो यार मैं तो यही सोच रहा था कि जितना देर मैं बैटिंग कर सकूं उतनी देर मैं बैटिंग करूंगा, मैं फॉलो ऑन का सोच ही नहीं रहा था, और यही सोच शायद उनकी फॉलो ऑन बचा गई। जब आप फॉलो ऑन का डर दिमाग में लेके चलते तो फिर तो कभी ना होता वो, लेकिन जब एंड में उनका जिस हिसाब से उन्होंने जो तगड़े तरीके से बैटिंग करी वो एक अलग बात थी। पर आपको आखिर में जाते जाते फिर से बताया था कि रोहित शर्मा की इंजरी को लेके जो अपडेट सामने आई थी कि लेफ्ट नी पे उनको थोड़ा जब स्पेशलिस्ट जब वहां प्रैक्टिस करा रहे थे तो लेफ्ट नी पे रोहित शर्मा की बॉल लगी और फटाफट उनको आइस पैक भी दिया गया, फिजियो लेके आए। हालांकि कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि आइस पैक हटा दिया गया था थोड़ी ही देर बाद और कंफर्ट में दिखे थे, लेकिन उस टाइम पे बहुत दर्द में दिखे थे रोहित शर्मा। लेकिन अभी भी कोई ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं हुई है। साथ में केएल राहुल को लेकर अपडेट थी कि केएल राहुल को राइट हैंड पे बॉल लगी थी, पर इनको लेके भी कोई एज सच अपडेट सामने नहीं आई कि कितना कंफर्ट में है कितना नहीं है। तो सारी बातें आपसे करने वाले हैं बीजीटी को लेके,
जो भी अपडेट्स आएगी सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स यारी पे मिलने वाली है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।